जर्मनी के एक रक्षा विशेषज्ञ माइकल कॉफमैन के मुताबिक क्राइमिया की तरह यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को जीतकर पुतिन उन पर कब्जा करना चाहते हैं और कॉफमैन का यह कहना है कि डोनबास की जंग पूरे यूक्रेन का भविष्य तय करेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जानते बूझते हुए यूक्रेन के अलग अलग शहरों के रिहायशी इलाकों और वहां रहने वाले लोगों पर बमबारी कर रही है। Сьогодні російська армія завдала абсолютно безглуздих, відверто варварських ударів по Сумщині. Ракети, міномети. І для чого? І що це дає? Українці Сумської області, як і будь-якої іншої області нашої держави, вже все зрозуміли про Росію. І новим терором вона нічого не зможе. जिस माइकोलेव शहर का जिक्र यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने बयान में किया था, ये उसी शहर की हकीकत बयां करती तस्वीरें हैं। शहर में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है और लोग अपने आशियाने उजड़ने के लिए रूस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। Сколько у меня, кирпич отошел. Меня отвело просто. Стекла там целы, ну как. यूक्रेन के माइकोलेव शहर में बिखरी तबाही की तस्वीरें खुद शहर के मेयर ने ही जारी की हैं। शहर के लोगों का आरोप है कि रूसी सेना ने उनके घरों पर बमबारी की, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब उनके पास सर छिपाने की जगह भी नहीं है। Нам хреново жилось, они нам сделали лучше нас от всего то, что мы нажили за свои 40 лет. यूक्रेन जंग पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस उनके देश के अलग अलग इलाकों में लोगों को डराने की गरज से बेमकसद हमले कर रहा है। Внаслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула одна людина, 7 поранені, 2 у дуже важкому стані. Снаряди вдарили по житловому району. В 20 метрах від дитячого садочка. Ось таких ворогів обрала для себе Російська Федерація. ऐसे हालात में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार दोनों ही देशों यानी रूस और यूक्रेन को इस जंग से क्या हासिल हुआ। फिलहाल जंग जारी है, लिहाजा किसी की भी जीत का ऐलान अभी बेमायने ही होगा। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि 24 मई से 29 मई के बीच अब तक उसने 30,150 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यही नहीं, यूक्रेन अब तक रूसी सेना के 1,338 टैंकों को नष्ट कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना रूस के 3,270 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 207 एयरक्राफ्ट और 174 हेलीकॉप्टर तबाह कर चुकी है। यूक्रेन का ये भी दावा है कि वो रूस के 631 आर्टिलरी सिस्टम, 203 MLR सिस्टम, 116 क्रूज मिसाइलें, 13 जंगी जहाज और 48 स्पेशल इक्विपमेंट को नेस्त नाबूद कर चुका है। यूक्रेन के डॉनबास इलाके में छिड़ी जंग पर रक्षा विशेषज्ञ माइकल कॉफमैन का कहना है कि डॉनबास की जंग पूरे यूक्रेन का भविष्य तय करेगी। कॉफमैन के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन फिलहाल पूरे यूक्रेन पर परचम लहराने का ख्वाब छोड़ चुके हैं और अब उनकी कोशिश ये है कि वो क्राइमिया की तरह यूक्रेन के छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा करते चले जाएं। और राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस के कई नेताओं ने नाराजगी भी जताई है। पवन खेड़ा ने लिस्ट जारी होने के बाद ट्वीट किया और लिखा कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। खेड़ा के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता और फिल्म अभिनेत्री नगमा ने लिखा कि हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे। इसके बाद नगमा के ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर और आजाद साहब की तपस्या तो 40 साल की है, वो भी शहीद हो गए। और रूसी सेना पूरे डोनबास पर कब्जा कर सकती है। उनका यह भी कहना है कि डोनबास जीतने के बाद रूसी सेना का रुख खार्किव और कीव की तरफ होगा।
डॉनबास के दोनेस्क और लुहांस्क में रूस समर्थित अलगाववादी गुट पिछले 8 साल से यूक्रेन फौज से लड़ाई लड़ ही रहे थे। अब रूस के इन दोनों ही इलाकों को बतौर 2 देशों के मान्यता देने के बाद जंग उसी इलाके में वापस लौट आई है जहां साल 2014 में वो शुरू हुई थी। उनका कहना है कि भले ही यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर भारी पड़ रही है, लेकिन डॉनबास के दोनेस्क और लुहांस्क में कुछ और कहानी है। जंग की हकीकत को देखते हुए लगता है कि रूसी सेना पूरे डॉनबास पर कब्जा कर सकती है। उनका ये भी कहना है कि डॉनबास जीतने के बाद रूसी सेना का रुख खार्किव और कीव की तरफ होगा। यूक्रेनी सेना के प्रवक्ता का कहना है कि रूस की सेना डॉनबास में कब्जाए हुए इलाकों में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації. На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька. Бої тривають. В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. जंग के सूरत हाल को देखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसान इलाके के जिन शहरों पर कब्जा किया हुआ है, उन जगहों से वो यूक्रेन के नागरिकों को बाहर नहीं निकलने दे रही है और उन्हें जबरन बंधक बनाया जा रहा है। З'являється все більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд наших людей з тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів і закрили індивідуальний виїзд людей. Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не ухвалював. Однозначно, це прояв слабкості. Прояв того, що їм нічого дати людям. Та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники. Але Україна поверне все своє. Все. І це обов'язково. रूस का दावा है कि वो जंग में अब तक यूक्रेन की सेना के 183 एयरक्राफ्ट, 128 हेलीकॉप्टर और 1049 यूएवी तबाह कर चुका है। इसके अलावा रूसी सेना यूक्रेन के 325 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 3309 टैंक और दूसरी जंगी गाड़ियों समेत 447 MLR सिस्टम नष्ट कर चुकी है। इतना ही नहीं, जंग में अब तक यूक्रेनी फौज के 1722 आर्टिलरी और मोटार सिस्टम तबाह हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ इस जंग से सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की ही तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं।